हेलो हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? से उम्मीद करता हूँ कि मस्त है, स्वस्थ और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी बनाए रख पा रहे हैं। जी हाँ, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 6.3। जैसा कि आपको पता है, मैंने पिछले लेक्चर वीडियो में 1 2 3 4 प्रश्न तक करवा दिए थे। अगर आपने अभी तक लेक्चर वीडियो नहीं देखा हो तो आप देख सकते हो और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी बनाए रख सकते हो। ठीक है, चलिए आज के एक नए सेशन में, नए एपिसोड में, सीधी बात, नो बकवास, काम काम की अपनी क्लास, ये थीम रहती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ये है। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है कि निरपेक्ष उच्चतम मान और निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, निरपेक्ष उच्चतम मान और निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। तो एक बार निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान अपन सीख लेते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, देखिए बेटा, जैसे आपके पास कोई स्तंभ बिंदु है, स्तंभ बिंदु हम लोग ज्ञात करते हैं। जैसे स्तंभ बिंदु x इज इक्वल टू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, ये मैंने पूरा पिछले लेक्चर वीडियो में समझा रखा है, वहाँ आप समझ सकते हो, पूरी डिटेल दे रखी है इस प्रश्न की, निरपेक्ष उच्चतम निरपेक्ष निम्नतम मानों की। क्लियर है? x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ अगर बात करी जाए निरपेक्ष 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 किसकी? निम्नतम यानी मिनिमम। तो निरपेक्ष मिनिमम वैल्यू कहाँ पर होगी? यहाँ लिखेंगे F1, F2 और F3। इसी प्रकार डॉट डॉट डॉट, यानी x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 3 जितने मान वो अपन कहाँ रखेंगे? फलन में। और इनमें से जो मिनिमम वैल्यू मिलेगी अपन को, इनमें से जो मिनिमम वैल्यू मिलेगी वही निरपेक्ष मिनिमम होगी। इसी प्रकार अपन निरपेक्ष उच्चतम में क्या करते हैं? निरपेक्ष निरपेक्ष उच्चतम यानी मैक्सिमम वैल्यू में, निरपेक्ष मैक्सिमम वैल्यू में क्या करते हैं? वही मान ज्ञात करते हैं। जैसे F1 का, F2, F3, ये सारे के सारे मान अपन फलन में रखते हैं और फलन में रखने के बाद यहाँ पर जो मैक्सिमम मान प्राप्त होता है, यानी इनमें से जिसका मैक्सिमम मान होगा वो निरपेक्ष मैक्सिमम वैल्यू होगी। जैसे एक एग्जाम्पल भी था इसके अंदर, एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 27। और ये जो एग्जाम्पल 27 है, ये आरबीएसई बोर्ड 2025 में आया हुआ था। पिछले जो पेपर हुआ था उसमें ये एग्जाम्पल आया हुआ था, एग्जाम्पल नंबर 7। क्लियर है? तो इसमें भी यही पूछा गया था कि निरपेक्ष उच्चतम मान और निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात कीजिए कि इसके निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान क्या होगा। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर ये है, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 5 आ सकता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं बार बार कहता हूँ। ठीक है, तो पहले अपन क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ने से पहले एग्जाम्पल 7 कर लेते हैं, 27। क्योंकि एग्जाम्पल 27 और ये जो प्रश्न है दोनों ही सेम है। चलिए बात करते हैं एग्जाम्पल 27 की। एग्जाम्पल 27, ये 27 एग्जाम्पल। ठीक है, अंतराल भी दे रखा है आपको और वी गिवन फलन भी दे रखा है। चूंकि वी गिवन वी गिवन फलन एफ एक्स बराबर एफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ 2x³ माइनस 15x² और प्लस 36x और प्लस वन। ठीक है, इसमें अपन को निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात करने हैं। निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। सर्वप्रथम अपन यहाँ बिंदु निकालते हैं। जैसे इसका बिंदु कह सकते हैं, क्रिटिकल पॉइंट कह सकते हैं, क्रांतिक बिंदु कह सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ क्रांतिक बिंदु के लिए, काय के लिए? क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए। अब क्रांतिक बिंदु के लिए, तो क्रांतिक बिंदु की बात करें तो सर्वप्रथम इसका अवकलन करना पड़ेगा। एफ डैश एक्स, अवकलन कर दो। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? एक्स की पावर 3 है, यहाँ 6x² और माइनस 13x और प्लस 36। और क्रांतिक बिंदु के लिए इसको किसके बराबर लेते हैं? 0 के बराबर। क्लियर है? इस पूरे में से कॉमन क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, तो 6 कॉमन आएगा। 6 कॉमन आएगा तो x² माइनस 5x
और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी बेटा, 6 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अपन 2 पॉइंट निकाल सकते हैं यहाँ, ठीक है। यानी ऐसा कोई बिंदु ढूंढो जिसमें मल्टीप्लाई करने पर तो कितना है 6 और ऐड करने पर 5। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3x और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसमें x कॉमन लेंगे, x माइनस 2 माइनस 3 कॉमन लेंगे, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। दोनों में से x माइनस 2 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 2 और क्या आएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो या तो x माइनस 2 यानी x बराबर 2 और x बराबर 3, ये दो बिंदु मिल जाएंगे आपको। या तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 होगा या फिर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो दोनों के आपको ये बिंदु मिल जाएंगे x बराबर 2 और 3। अब ये जो 2 और 3 है वो बिलोंग्स टू क्या है, बिलोंग्स टू है 1 और 5, 1 और 5। तो 1 और 5 तो ऑलरेडी दे रखा है, तो x के कितने वैल्यू मिल जाएगी, x इज इक्वल टू अपन को मिल जाएगा 1 है, 2 है, 3 है और 5 है, 4 वैल्यू मिल जाएगी। अब 4 वैल्यू पर मान निकाल लो आप यहाँ पर कि x इज इक्वल टू 1 पर, x इज इक्वल टू 1 पर। अब x इज इक्वल टू 1 कहाँ रखेंगे, फलन के अंदर, यहाँ रखेंगे f1 इज इक्वल, यहाँ 1 1 रखा तो 2 माइनस यहाँ 1 रखा 15 और प्लस 36 और प्लस 1। तो 10 प्लस 36 प्लस 1 कितना आएगा, ये 15 में से, तो ये 15 है, ठीक है। 15 में से 2 जाएगा तो माइनस का 13 बचेगा और यहाँ से 13 जाएगा तो 24, 23 और 23 प्लस 1 कितना आ जाएगा 24, 24 आ जाएगा। इसी प्रकार x बराबर 2 पर निकाल लो, x बराबर 2 पर, तो x बराबर 2 पर f2 इज इक्वल टू, यहाँ 2 रखेंगे, 2 की पावर 3 है, 8 हो जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई 8, यहाँ माइनस माइनस 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 4 और 15 चौक 60, 60 और प्लस 36 मल्टीप्लाई 2 72 और 72 प्लस 1, 72 प्लस 1। तो इसको अगर सरल करेंगे, सिंपल करेंगे, इसका आ जाएगा 29। इसी प्रकार x बराबर कितना, x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर f3 इज इक्वल टू 3 यहाँ रखेंगे, 3 3 9 9 3 27 यानी 2 गुणा 27, 2 गुणा 27। इसी प्रकार माइनस का 15 15 गुणा 15 गुणा 3 का स्क्वायर 9 9 और प्लस 36 गुणा 3 और प्लस 1। इसको सिंपल करेंगे, देखो f3 इज इक्वल टू 27 दूना 54, ये तो 54 हो जाएगा, माइनस 135 135 और प्लस 36 18 3 3 9 108, क्लियर है। और प्लस का 1 और करेंगे, प्लस का 1 और करेंगे, ठीक है। यहाँ आ जाएगा इसमें 54 माइनस 35 108 है, 108 में देखो 35 है, 108 है और प्लस 54 है, ये आएगा बेटा, ये आएगा 35 54 135 128 और 128 में से ये जाएगा तो 28, कितना आएगा ये 28, क्लियर है। ये लो। और x बराबर किस पर, x बराबर 5 पर, x बराबर इसी प्रकार 5 पर वैल्यू फाइंड करेंगे, x बराबर 5 पर। तो f5 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 125, क्योंकि 5 का क्यूब करेंगे, 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125, 125 आ जाएगा और माइनस का 15 और 5 का स्क्वायर 25 25 और 25 प्लस 36 गुणा 5, 36 गुणा 5 प्लस 1, 36 गुणा 5 प्लस 1। और इसको सिंपल करेंगे, इसको सिंपल करेंगे तो f5 की वैल्यू आ जाएगी 56, कितनी आ जाएगी 56। तो इसमें अपन ज्ञात करते हैं निरपेक्ष, निरपेक्ष निरपेक्ष निम्नतम, निरपेक्ष निम्नतम। तो निरपेक्ष निम्नतम वैल्यू के लिए इनमें से जो निम्नतम वैल्यू है, जैसे हम लिखते हैं f1 f1 f2 f3 और f5, f5, इनमें से सबसे निम्नतम वैल्यू कहाँ पर आ रही है, सबसे निम्नतम वैल्यू 24 है, 24। और ये 24 किस पर आ रही है, x बराबर, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 1 पर सबसे, x बराबर 1 पर निरपेक्ष निम्नतम मान प्राप्त होता है, निरपेक्ष निम्नतम मान, निम्नतम बराबर 24 है। इसी प्रकार निरपेक्ष, इसी प्रकार निरपेक्ष
उच्चतम मान, उच्चतम। तो निरपेक्ष उच्चतम में इसमें सबसे अधिकतम वैल्यू किस पर प्राप्त हो रही है? सबसे अधिक वैल्यू किस पर प्राप्त हुई है? 56 एक्स बराबर 5 पर। यह आ जाएगा 56, तो यहाँ F5 पर, यानी x बराबर 5 पर, x बराबर 5 पर अधिकतम वैल्यू कितनी है? 56। तो आंसर कितना था इसका? एक तो 56 था जो x बराबर 5 पर मिला है, और एक x बराबर 1 पर क्या मिला है? निरपेक्ष न्यूनतम मान मिला है। ठीक है, आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा, और ये एग्जाम्पल जो था वो 2025 में पूछा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट, ये बोर्ड मिटा दिया, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5 का फर्स्ट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब और एक्स बिलोंग्स टू -2 और 2। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। वही एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x²। ठीक है, और उच्चतम और निम्न, यानी क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए, तो 3x² इज इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना मिलेगा आपको? 0। x बराबर क्या मिलेगा? 0। क्लियर है। अब एक तो आपको क्या मिल रहा है? -2 है, एक 0 है और एक 2 है। ठीक है, तो -2 पर कितना आएगा आपके पास? -2 पर, तो इसमें पूछा क्या जा रहा है? निरपेक्ष न्यूनतम और निरपेक्ष उच्चतम मान। हाँ, तो -2 पर तो क्या मिलेगा भाई आपके पास? एक तो ये है, और 0 क्या है? 0 बिलोंग्स टू -2 और 2 है, ये 0 बिलोंग्स टू -2 और 2 है। ठीक है, चलिए x बराबर 0 है और -2 और 2 है, इसका मतलब कितने बिंदु मिल गया आपको? x बराबर 0 है, एक तो -2 है, एक 0 है और 2 है। ठीक है, तो इसमें निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान कहाँ पर मिलेंगे? -2, 0 और 2 पर। क्लियर है, तो यहाँ x बराबर -2 पर, तो x बराबर -2 यहाँ रखो, तो f -2 इज इक्वल टू -2 की पावर 3 इज इक्वल टू -8, और f 0 पर 0 है और f 2 पर +8 है। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ निरपेक्ष उच्चतम, निरपेक्ष निम्नतम, पहला तो क्या है? निरपेक्ष, निरपेक्ष मिनिमम, यानी f-2, f0 और f2, इनमें सबसे कम मान कहाँ मिल रहा है? -8 है, -8 है, तो x बराबर -2 पर, x बराबर -2 पर निरपेक्ष निम्नतम, निरपेक्ष मिनिमम, तो निरपेक्ष मिनिमम वैल्यू आपको मिलेगी 8। ठीक है, इसी प्रकार निरपेक्ष उच्चतम, निरपेक्ष उच्चतम मैक्सिमम, तो निरपेक्ष मैक्सिमम f-2, f0 और f2, इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 8 है, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 8 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? x बराबर 2 पर मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू कितनी है? 8। कौन सी? निरपेक्ष मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार धीरे धीरे f(x इज इक्वल टू sin x प्लस cos x दे रखा है आपको, 5वें का सेकंड क्वेश्चन, 5वें का सेकंड।
सेकंड प्रश्न दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स। यहाँ है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और इसमें जो एक्स की वैल्यू दे रखी है, अंतराल दे रखा है 0 से पाई, 0 से पाई के बीच में लेनी है आपको। एक तो 0 है, एक पाई है, और 0 से पाई के बीच में एक वैल्यू और देख लेते हैं कौन सी है। क्लियर है? चलिए, एक्स के सापेक्ष अवकलन में लिखूंगा नहीं, अब डायरेक्ट कर देता हूँ यहाँ। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का अवकलन तो कोस एक्स होता है, कोस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स होता है। अब किसके लिए? क्रिटिकल पॉइंट के लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए। तो एफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू किसके? 0 के। तो कोस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। तो कोस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इधर आएगा तो भाग लगेगा, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू 1 बचेगा इधर। तो कॉट एक्स इज इक्वल टू 1, और 1 कहाँ पर होता है? कॉट 45 पर। ठीक है, तो कॉट एक्स इज इक्वल टू कॉट पाई/4, कॉट से कॉट गया, एक्स इज इक्वल टू पाई/4। अब ये जो पाई/4 है कि एक्स इज इक्वल टू जो पाई/4 है वो किसके बीच में है? इस 0 और पाई के बीच में है। एक्स के कितनी वैल्यू मिल जाएगी? एक तो 0 है, एक पाई/4 है, और एक कौन सी? एक पाई है, एक कौन सी? एक पाई है। ठीक है, चलिए इन बिंदुओं पर मान यहाँ रख के देख लेते हैं। एक्स बराबर 0 रख के देखते हैं, यहाँ रखेंगे एक्स बराबर 0 पर। तो एफ 0 इज इक्वल टू साइन 0 की वैल्यू 0, 1 आ जाएगी। ठीक है, एक्स बराबर अपन रखते हैं पाई/4, पाई/4। तो पाई/4 पर एफ पाई/4, साइन पाई/4 की वैल्यू रहती है 1/√2, और प्लस 1/√2, यह आ जाएगा कितना? √2। क्लियर है? √2 एलसीएम लेंगे तो /√2 कट जाएगा। ठीक है, चलिए एक्स बराबर पाई की बात करते हैं, एक्स बराबर पाई की। तो एफ पाई इज इक्वल टू, यहाँ रखेंगे साइन पाई और प्लस कोस पाई, इसकी वैल्यू -1 आ जाएगी। क्लियर है? साइन पाई की वैल्यू 0 और कोस पाई की वैल्यू -1। ठीक है, चलिए अब यहाँ अपन को ये वैल्यू मिल चुकी है, ये मान मिल चुके हैं। यहाँ लिखेंगे निरपेक्ष, निरपेक्ष मैक्सिमम, मिनिमम लिख दो। तो निरपेक्ष मिनिमम तो किस पर है? एक्स बराबर पाई पर, एक्स बराबर पाई पर एफ पाई इज इक्वल टू -1 है। इसी प्रकार निरपेक्ष, निरपेक्ष मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर है? एक्स बराबर 0 पर, एक्स बराबर पाई/4 पर, क्योंकि इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 1 पॉइंट कुछ आएगा, वो कितना है? एफ पाई/4 इज इक्वल टू √2। क्लियर है? अब इसके आगे आपके ये 2 प्रश्न है, आप खुद करोगे, मैं छठा प्रश्न ले रहा हूँ। अब होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 6 ले रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 जो दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देखते हैं अपन। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। ठीक है, क्योंकि लाभ ज्ञात करना है, सीधी बात, नो बकवास, काम काम की अपनी क्लास की थीम रहती है। और छठे प्रश्न के लिए अपन आगे बढ़ते हैं। 72x माइनस का 18x², इसमें क्या पूछा जा रहा है? किसी कंपनी द्वारा अर्जित उच्चतम लाभ पूछा जा रहा है, उच्चतम लाभ पूछा जा रहा है। तो पहले स्तंभ बिंदु निकालेंगे, यहाँ एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दो, एक्स के सापेक्ष अवकलन, अवकलन। तो p डैश एक्स इज इक्वल टू 41 का 0, इसका माइनस का 72, इसका करेंगे तो 36x, इसको किसके बराबर? 0 के बराबर। किसके लिए? क्रांतिक बिंदु के लिए। तो क्रांतिक बिंदु के लिए, बिंदु के लिए। तो p डैश एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो -72 -36 एक्स इज इक्वल टू 0, -36 एक्स इज इक्वल टू प्लस का 72, और ये इसके नीचे जाएगा तो माइनस का 36 का भाग लगेगा, -2 मिलेगा आपको। क्लियर है?
अब माइनस का 2 है, इसमें पूछा क्या जा रहा है, एक ही बिंदु मिल रहा है और उच्चतम मान पूछा जा रहा है, इसका मतलब ये उच्चतम मान है। ये क्या है, उच्चतम मान। देखो मैं आपको बताता हूँ कि यदि लाभ पूछा जा रहा है और कंपनी द्वारा अर्जित उच्चतम लाभ ज्ञात कीजिए, तो ऐसे प्रश्नों में मतलब इस प्रश्न में क्या दे रखा है, डायरेक्ट की उच्चतम लाभ ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, निम्नतम की बात हो नहीं रही है। इसीलिए अपन यहाँ क्या करेंगे, पी डबल डैश एक्स करने की आवश्यकता नहीं है, ये उच्चतम बिंदु ही है। तो यहाँ उच्चतम लाभ, उच्चतम अर्जित लाभ, अर्जित लाभ, तो उच्चतम अर्जित लाभ एक्स बराबर -2 यहाँ रख दो, ये आ जाएगा P -2 इज इक्वल टू 41 माइनस 72 मल्टीप्लाई -2 और माइनस का 18 गुणा 4, तो एफ -2 इज इक्वल टू 41 माइनस माइनस प्लस 144, 144 72 इसका सॉल्यूशन कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7, अब क्वेश्चन 7 है कि 0 और 3 पर अंतराल भी दे रखे, उच्चतम और निम्नतम मान की बात कर रहा है और अंतराल भी दे रखा है अपन को, तो मान लेते हैं माना, माना बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये बताओ एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है ना। इसको थोड़ा इधर ले लेता हूँ मैं, थोड़ा बड़ा होगा। क्वेश्चन 7 यह है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीएम है, क्लियर है। अंतराल दे रखा है और मान लेते हैं माना, माना एफ एक्स बराबर एफ एक्स इज इक्वल टू 3x की पावर 4, 3x की पावर 4 माइनस का 8x की पावर 3 और प्लस 12x की पावर 2 और माइनस का 48 48x प्लस 25 25, ये आपकी इक्वेशन है। अंतराल दे रखा है और अंतराल भी दे रखा है 0 से 3 है, ठीक है। हल करते हैं वही विधि जो अपन ने पीछे पढ़ी थी, एफ डैश एक्स ज्ञात करो। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 12x की पावर 3 माइनस 8 या 24 एक्स स्क्वायर प्लस 24 बार दूने 24, 24x माइनस का 48, ठीक है। अब किसके लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रांतिक बिंदु। अब क्रांतिक बिंदु के लिए इसको 0 के बराबर कर दो, यहाँ से 12 अपन कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x³ माइनस 12 कॉमन लिया 2x स्क्वायर, यहाँ से 12 कॉमन लिया तो 2x, यहाँ से 12 कॉमन लिया तो 4 इज इक्वल टू 0, क्लियर है। अब आपके पास एक त्रिघात इक्वेशन बन चुकी है, ये त्रिघात इक्वेशन है, ठीक है ना। अब त्रिघात है, द्विघात होते तो फैक्टर हो जाते, त्रिघात है उसके भी अपन फैक्टर करने की कोशिश करेंगे। अब कभी भी त्रिघात आ जाए तो मैं समझाता हूँ, देखो कैसे फैक्टर करना है आपको। यहाँ पर आपके पास त्रिघात x³ और माइनस का 2x स्क्वायर और प्लस का 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, क्लियर है, ये है आपके पास। अब इसके अपन फैक्टर करने के लिए क्या करेंगे, देखिए देखिए यहाँ पहले अपन एक मान सोचते हैं, जैसे मैंने रखा x बराबर 0, अगर x बराबर 0 यहाँ लिया, 0 यहाँ लिया, 0 यहाँ लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, -4, इसका मतलब समीकरणों को संतुष्ट नहीं करता, ठीक है। यानी ये जो फैक्टर होते हैं x की वैल्यू ऐसी सोचते हैं जो इस दोनों को संतुष्ट कर दे। तो x बराबर एक बार 2 रख के देखिए, इसमें 2 यहाँ रखा तो 8 हो जाएगा, माइनस यहाँ 2 रखा 2, यहाँ पर 4 8 हो जाएगा और प्लस यहाँ 2 रखा, यहाँ 4 और -4 बराबर 0, यानी कि x बराबर 2 पर समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। और x बराबर 2 है तो अपन लिख सकते हैं x - 2 बराबर 0, तो एक फैक्टर तो क्या आ जाएगा इसका, x - 2, ठीक है। एक फैक्टर तो x - 2 है तो यहाँ लिखेंगे x - 2 और x³ और 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, क्लियर है। देखिए एक बार और समझेंगे, x बराबर 2 लिया, x बराबर अपन ने क्या लिया 2, x बराबर 2 इस इक्वेशन में रखी,
समीकरण संतुष्ट हो गया। इसका मतलब x माइनस टू क्या है, इसका एक गुणनखंड है। ठीक है, अब जो आपको x माइनस दो मिला है इसका इसमें भाग दो, ये द्विघात समीकरण बन जाएगी आपकी। ठीक है, तो इसका भाग देते हैं, यहाँ ऐसी संख्या सोचते हैं मल्टीप्लाई करने पर क्यूब आ जाए, तो यहाँ एक्स क्यूब रखो, सॉरी एक्स स्क्वायर, क्या रखें एक्स स्क्वायर लेते हैं, एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करा तो एक्स क्यूब, और एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करा माइनस का टू एक्स स्क्वायर, इसको माइनस कर दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल, क्या बचेगा टू एक्स माइनस फोर। यहाँ क्या लेंगे ताकि टू एक्स मिल जाए आपको, यहाँ पर अपन लेंगे माइनस का प्लस का टू, प्लस का टू से मल्टीप्लाई करा टू एक्स, और टू से टू को मल्टीप्लाई करा माइनस फोर जीरो, तो एक फैक्टर क्या आ जाएगा दो। तो इसके जो गुणनखंड है वो क्या क्या मिले अपन को, एक तो मिला एक्स माइनस टू, और एक क्या मिला आपको एक्स स्क्वायर प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसा करता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टू, तो एक्स इज इक्वल टू क्या जाएगा रूट माइनस टू। और रूट में कभी भी आपकी माइनस की वैल्यू आ जाए तो वो काल्पनिक होती है, वह क्या होती है काल्पनिक होती है, और काल्पनिक होती है तो काल्पनिक इसमें लेते नहीं है। ठीक है ना, ये तो हो जाएगा काल्पनिक, ये तो क्या हो जाएगा काल्पनिक, इसको लेंगे नहीं अपन, किसको लेंगे इसको, x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, तो एक बिंदु मिल जाएगा x बराबर टू, और ये जो x बराबर टू है किस अंतराल के बीच में है, ये है जीरो और थ्री अंतराल के बीच में, ये किसके बीच में है, अंतराल दे रखा है जीरो और थ्री, तो तीन बिंदु मिल गए आपको, कितने बिंदु मिल गए बेटा तीन, x बराबर टू है, जीरो है और थ्री है, ये तीन बिंदु आपके पास। ठीक है, तीन बिंदु है, इसमें अपन उससे क्या पूछा जा रहा है, उच्चतम मान और निम्नतम मान ज्ञात कीजिए, क्या पूछा जा रहा है उच्चतम मान और निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें से अपन पहले तो ये पता करेंगे कि इनमें से कौन से तो उच्चिष्ट बिंदु है और कौन से निम्निष्ट बिंदु है, तो वही जो पीछे पढ़ा था उसके अनुसार ही उच्चिष्ट और निम्निष्ट बिंदु अपन यहाँ से पता करेंगे, कौन सा तो निम्निष्ट बिंदु है और कौन सा उच्चिष्ट बिंदु है। तो उच्चिष्ट व निम्निष्ट बिंदु के लिए कई के लिए उच्चिष्ट उच्चिष्ट व निम्निष्ट बिंदु के लिए, निम्निष्ट बिंदु के लिए, अब बिंदु के लिए तो उच्चिष्ट और निम्निष्ट बिंदु के लिए अपन इसको क्या करेंगे एफ डबल डैश, एक बार और अवकलन करेंगे, एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू, इसका अवकलन करा भारतीय 36, एक मिनट, हाँ भारतीय 36 एक्स स्क्वायर और माइनस का 48 एक्स, इसका अवकलन करेंगे तो प्लस का 24 मिलेगा, क्या मिलेगा 24। अब पहले तो एक्स बराबर जीरो रखे, देखो यहाँ पर अपन क्या रखे देखते हैं, पहले तो अपन एक्स बराबर जीरो रखे देखते हैं, यहाँ रखा पहले एक्स बराबर जीरो, अब एक्स बराबर जीरो यहाँ रखेंगे तो एफ डबल डैश जीरो इज इक्वल टू ये जीरो, ये जीरो, यहाँ क्या बचेगा आपका 24, और 24 ग्रेटर देन क्या है जीरो, 24 ग्रेटर देन जीरो है, यानी जीरो से बड़ी है, बढ़ता हुआ जा रहा है ग्राफ, और कहाँ से नीचे से ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे से ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब क्या है एक्स बराबर जीरो निम्निष्ट बिंदु है, क्या है ये निम्निष्ट बिंदु है, निम्निष्ट बिंदु है। अब निम्निष्ट बिंदु पर निम्निष्ट मान ज्ञात करते हैं, तो निम्निष्ट मान या क्या ज्ञात करेंगे निम्निष्ट मान, तो निम्निष्ट मान एफ जीरो इज इक्वल टू, यहाँ जीरो रखा, यहाँ जीरो रखा, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, तो निम्निष्ट मान कितना मिल जाएगा आपको 25। क्लियर है, इसी प्रकार सेकंड लेते हैं अपन, एक्स बराबर क्या लेते हैं टू, अब एक्स बराबर टू पर एक्स बराबर टू पर एक्स बराबर टू यहाँ रखेंगे एफ डबल डैश एक्स में, तो 36 एफ डबल डैश टू इज इक्वल टू 36 दो का स्क्वायर माइनस का 48 गुणा दो और प्लस का 24, ये तो आ जाएगा 4। ठीक है, तो 36 गुणा 4 माइनस का 48 गुणा दो 96 और प्लस 24, तो 6 चौका 24, 6 चौका 24, 4 × 12 और 144 और प्लस 24 कर दो और माइनस का 96 कर दो। ठीक है, देखिए बेटा ये बड़ा है ये छोटा है तो ग्रेटर देन जीरो ही आएगा, क्या आएगा हमेशा इसका भी ग्रेटर देन जीरो, तो ग्रेटर देन जीरो तो फलन का जो मान है नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, इसका मतलब एक्स बराबर दो क्या है, एक्स बराबर दो निम्निष्ट बिंदु, क्योंकि फलन का मान नीचे से ग्रेटर देन है ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये भी क्या है निम्निष्ट बिंदु है, क्या है ये
निम्नलिखित बिंदु है। निम्नलिखित बिंदु मैंने समझा रखा है, ये सारी चीजें आप पीछे लेक्चर वीडियो में देख सकते हो। x बराबर 2 क्या है, निम्नलिखित बिंदु है। निम्नलिखित बिंदु है तो निम्नलिखित मान मिल जाएगा। यहाँ F2 रख दो, यहाँ पर F2 यहाँ रखेंगे तो 3 2 की पावर 4 और -8 2 की पावर 3 और प्लस का 12 2 की पावर 2 और प्लस माइनस -48 2 और प्लस 25, इसको सरल कर लेंगे, आपके निम्नलिखित बिंदु मिल जाएगा, निम्नलिखित मान मिल जाएगा। इसी प्रकार x बराबर 3 पर ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब x बराबर 3 है, क्या है, x बराबर 3 है, x बराबर 3 है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, होमवर्क है, x बराबर 3 पर आप खुद ज्ञात करोगे। आई होप ये लेक्चर वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर समझ में आया, पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।